बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्जले क्यों आते हैं? जल्जले से होने वाली इतनी बड़ी तबाही से अल्लाह ताला को क्या मिलता है? जल्जले की पेशेनगोई करने वाले कि फलां दिन और फलां जगह जल्जला आएगा, इनको कैसे पता चल जाता है? हालांकि ये सारा इल्म तो अल्लाह ताला ने अपने पास रखा हुआ है। ये काहिन नजूमी फरिश्तों से खबरें कैसे चुरा लेते हैं? क्या फरिश्तों की सिक्योरिटी पहरा इतना ही नरम है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। किसी भी इंसान को यह इल्म नहीं है कि उसने कल क्या कमाना है। लंबी तो दूर की बात, हफ्तों की दूर की बात है, कल उसने क्या कमाना है ये किसी इंसान को नहीं पता। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। और ना ही किसी इंसान को, किसी जान को, किसी नफ्स को ये पता है कि उसने किस जमीन में मरना है। जब ये सारी चीजों का इल्म अल्लाह ताला के पास है तो ये जो पेशेनगोई करने वाले और इनकी पेशेनगोई फिर सच साबित होती है। जो वो बता रहे होते हैं कि फलां जगह फलां दिन जल्जला आएगा और वाकई ऐसे हो जाता है, फलां काम इस दिन होगा और वाकई ऐसे हो जाता है, तो फिर इसका क्या मतलब है? ये हम आगे जाके थोड़ा इसके ऊपर बात करेंगे। पहला सवाल है कि जल्जले आते क्यों हैं, इससे अल्लाह ताला को क्या हासिल होता है? इसका जवाब अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में दिया है, वला नुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन। ये जो हम आजमाइशें भेजते हैं ना, वबाएं आ जाती हैं, सैलाब आ जाते हैं, छोटे छोटे जल्जले आ जाते हैं, इससे हमारा मकसद क्या है कि हम इंसानों को मुसीबत के अंदर, आजमाइश के अंदर डाल के खुश होते हैं? नहीं, मकसद हमारा क्या है? हम इंसान को बड़े अजाब से बचाना चाह रहे हैं, बड़े जल्जले से बचाना चाह रहे हैं, बड़ी सजा से बचाना चाह रहे हैं। ये छोटे छोटे झटके दे के, आजमाइशें दे के हम इंसान को समझाना चाह रहे हैं लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये इंसान वापस आ जाए। जो गुनाह कर रहा है उसको छोड़ दे, जो गलती कर रहा है उसको छोड़ दे। इंसानों के ऊपर ये आजमाइशें भेजने का हमारा मकसद दुनिया के अंदर इंसानों की इस्लाह और आखिरत के अंदर अल्लाह ताला इंसान को जब बड़ा ही मुश्किल वक्त होगा, परेशान कुन वक्त होगा, उस वक्त अल्लाह ताला इंसान को खुश देखना चाहता है। एक और जगह पे अल्लाह ताला का फरमान है, अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। ये देखते नहीं है कि हम इनको एक साल के अंदर एक दफा या दो दफा जरूर आजमाइश के अंदर मुब्तला करते हैं। वो सैलाब के जरिए, बीमारियों के जरिए, वबाओं के जरिए, जल्जले के जरिए, महंगाई की आजमाइश के जरिए, किसी ना किसी आजमाइश के अंदर हम इंसान को डालते रहते हैं। इससे हमारा मकसद क्या होता है? ताकि इंसान गुनाह को छोड़ के तौबा करे। लेकिन इंसान करता क्या है? ला यतूबून, तौबा नहीं करता, गुनाह नहीं छोड़ता। मकसद हमारा क्या? इंसान गलती छोड़े, नसीहत हासिल करे, अपने आप को सीधे रास्ते पे चलाए। लेकिन इंसान वला हुम यज़क्करून, नसीहत भी नहीं पकड़ते, वो सब कुछ भुला बैठे हैं। आखिरत को उन्होंने भुला दिया है, सिर्फ दुनिया को ही अपना मकसद बना लिया है, सिर्फ सब कुछ दुनिया है। हमारा मकसद सिर्फ इंसान की इस्लाह है और आखिरत के अंदर हम इंसान को आराम के अंदर, आसाइश के अंदर देखना चाहते हैं। इसलिए हम ये छोटी छोटी आजमाइशें, छोटे छोटे जल्जले, सैलाब की सूरत में आजमाइश, महंगाई की सूरत में आजमाइश, ये परेशानियां हम दुनिया के अंदर इंसानों के ऊपर भेजते रहते हैं ताकि इस्लाह करें। दूसरा सवाल है कि इनको पता कैसे चल जाता है कि फलां दिन फलां जगह पे ये काम होने वाला है? ये नजूमी सितारा शनास, हाथ की लकीरें देख के किस्मत का हाल बताने वाले साइंटिस्ट, काहिन, इनको कैसे पता चल जाता है? इसका जवाब आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस के जरिए हमें दिया है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि कुछ लोग नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इन नजूमियों के बारे में, काहिनों के बारे में, ये किस्मत का हाल बताने वालों के बारे में, मुस्तकबिल की खबरें देने वालों के बारे में, पेशेनगोई करने वाले के बारे में पूछा कि इनकी क्या हकीकत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनकी कोई हकीकत नहीं, क्योंकि सारे काम तो अल्लाह ताला ने करने होते हैं, अल्लाह ताला की इजाजत से हो रहे होते हैं, इनकी तो बिल्कुल कोई हकीकत नहीं। लेकिन जिसके साथ बीती हो, जिसने खुद अपनी आंखों से देखा हो, जिस तरह हम समझते हैं, उसने पेशेनगोई कर दी और वाकई काम हो गया और हम उसके ऊपर ईमान ले आते हैं कि इसकी अगली पेशेनगोई, जो चाहे वो झूठी भी कर दे, हम उसके ऊपर ईमान ले आते हैं और डरना शुरू कर देते हैं कि वाकई ये काम ऐसे होने वाला है।
वो लोग कहते हैं हुजूर, जो वो काहिन कह रहे होते हैं ना, पेशेन गोई कर रहे होते हैं और वाकई सच हो जाती है। मतलब किसी ने कह दिया ना फला तारीख को फला जगह पे ये काम होने वाला है, या रसूलुल्लाह वो काम वैसे हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फिर उसका भी जवाब दिया, हाँ वो बात उनकी ठीक है। अगर वो बात ठीक है तो फिर तो काहिन तो सच्चे हो गए, वो बात उनकी कैसे ठीक होगी? इसका जवाब आका अलैहिस्सलाम ने दिया है कि वो बात कैसे ठीक होती है। जब अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देते हैं ना कि आज आपने ये काम करने हैं, कल आपने ये काम करने हैं, ये आपका हफ्ते का शेड्यूल है, ये आपका साल का शेड्यूल है, तो ये काहिन क्या करते हैं, जिन क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर खड़े होते हैं और फरिश्तों से खबरें चुराने की कोशिश करते हैं। जब ये सारे अहकामात लेके फरिश्ते एक जगह जमा होते हैं बादल के ऊपर और एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि मेरी ये ड्यूटी लगी है, तो ये जिन एक दूसरे के ऊपर खड़े होके कान लगा के उन खबरों को सुनना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर सवाल पैदा होता है, क्या फरिश्तों का पहरा इतना ही नरम है, सिक्योरिटी इतनी नरम है कि एक आम जिन जाए और उनका सारा प्लान चुरा के ले आए और लोगों को पहले ही बता दे? नहीं, क्यों सिक्योरिटी नरम नहीं है, कोई पहरा नरम नहीं है। ये रब ताला की इजाजत से हो रहा है ताकि इंसानों को आजमाया जाए कि उनका मेरे ऊपर कितना ईमान है और इन काहिनों के ऊपर, नजूमियों के ऊपर कितना ईमान है। वरना तो अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर एक खुश्क पत्ता जो दरख्त से गिरता है उसकी क्या हैसियत है? हवा आती है उसको उल्ट पुल्ट कर देती है, उसकी करवट चेंज कर देती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसकी करवट चेंज होती है खुश्क पत्ते की तेज हवा की वजह से, वो भी हमारी इजाजत से होती है। तो ये कैसे मुमकिन हो जाता है? तो जब ये खबरें सुनते हैं ना, फरिश्ते इनका पीछा करते हैं, कोड़े पड़ते हैं, कई तो खत्म हो जाते हैं और उनमें से एक आध खबर लेके नीचे अपने जिन को, जो जिसके ऊपर खड़ा होता है, उसको मुंतकिल कर देता है और फिर वो खबर लाके अपने काहिन को देता है, नजूमी को देता है, सितारा शनास को देता है, किस्मत का हाल बताने वाले को देता है, साइंटिस्ट को ला के देता है कि ये प्लान है, इस दिन इस जगह पे ये काम होने वाला है। आका अलैहिस्सलाम ने आगे फिर इसकी तशरीह की कि वो नीचे बैठा हुआ नजूमी काहिन उस एक सच्ची खबर के साथ 100 झूठ मिलाता है, 100 झूठ मिलाता है और दुनिया के अंदर फैलाना शुरू कर देता है। हम देखते नहीं है, बात एक सच साबित होती है, सारी दुनिया फिर उसके गुण गाती रहती है, उसके ऊपर एतमाद करती रहती है। वो चाहे फिर झूठ भी कह देना, लोग समझते हैं कि इसने पहले बात की थी पूरी होगी, अभी भी पूरी होगी और डरना शुरू कर देते हैं। हालांकि एक बात सच होती है, बाकी सारा झूठ होता है। तो इन चीजों से डराने की बजाय, घबराने की बजाय, परेशान होने की बजाय, हिम्मत छोड़ देने की बजाय रब के ऊपर एतमाद होना चाहिए। सारे काम रब ने करने हैं और रब ये जो आजमाइशें भेज रहा है, इनका मकसद क्या है, मैंने इन आजमाइशों से अपने आप को निकालना कैसे है और इनसे अपनी इस्लाह कैसे करनी है। अगर आजमाइशें देखने के बाद भी मेरी इस्लाह नहीं होती, मैं नसीहत नहीं हासिल करता, तो फिर आगे आने वाली आजमाइश बहुत ही बड़ी है, बहुत ही खतरनाक है। तो परेशान होने की बजाय एहतियात करें। एहतियात का इस्लाम ने हुक्म दिया, लेकिन बिल्कुल नहीं हाथ छोड़ देना और इन काहिनों के ऊपर ईमान ले आना कि इन्होंने जो कह दिया बिल्कुल वो सच हो गया, हक हो गया और ऐसा ही होगा। तो ये हमारा ईमान, ये हमारा इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। हमारा ईमान रब पे होना चाहिए, जो रब ने हमें कहा है उसके ऊपर मिन्नोअन यकीन होना चाहिए, अमल होना चाहिए। और साथ जो एहतियात का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, आप अपनी सिक्योरिटी करें, एहतियात करें, जो कुछ कर सकते हैं वो करें, लेकिन एंड पे एतमाद रब के ऊपर हो कि सारे काम रब ने करने हैं। इन आजमाइशों से निकालना भी रब ने है, आजमाइशों के अंदर डालना भी रब ने है, चाहे वो मेरे गुनाहों की वजह से डाला है या किसी भी वजह से डाला है। इन आजमाइशों से बचाना भी रब ने है, निकालना भी रब ने है और मुझे इसका अजर भी मेरे रब ने देना है और आखिरत के दिन कामयाबी भी मेरे रब ने मुझे देनी है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक